आज उनके प्रधान आदरणीय श्री पुरी जी, श्री जगनानी जी, श्री तीर्थराम जी और इस केंद्र के प्रमुख आदरणीय श्री सुनील गाबा जी और इस बहुत सुंदर से पार्क में उपस्थित योग के सभी साधक साधिकाओं। कुछ लोग मेरे से आयु में ज्ञान में बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे। यदि कहीं कुछ गलती हो जाए तो कृपया क्षमा करें। आप सभी को मेरी सादर नमस्ते। आज बहुत ही हर्ष का दिवस कि हम सब यहाँ मिलकर भारतीय योग संस्थान का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और जिसके संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय प्रकाश लाल जी थे, जिन्होंने ये बीज बोया और एक पौधा बड़ा होता गया, जिस पौधे को आप सब लोग मिलकर, आज की संख्या दर्शाती है कितने आप प्यार से इसका सिंचन कर रहे हैं। जब योग कक्षाओं में आते हैं, लाभ उठाते हैं, जो प्रेरणा आपको यहाँ से दी जाती है उसका आप प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये पौधे का एक सिंचन करना है, पौधे को सींचना है। क्योंकि पौधा लगाने के पश्चात जब हम अपना कार्य करके इस संसार से चले जाते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि जिस संस्थान का बीज हमने रोपण किया था वो संस्थान वो आगे बढ़े और उसके लिए सब कर्मठ कर्ताओं की और साधिकाओं की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपना यज्ञीय जीवन जिया, उन्होंने एक पुण्य कर्म किया और सबको एक संदेश दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। बहुत बड़ा संदेश है ये कि पूरे संसार को अपना परिवार समझें, सभी सुखी रहें। सभी सुखी रखने के लिए, सबको सुख देने के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ता है, एक यज्ञीय जीवन जीना पड़ता है। यज्ञ का अर्थ होता है त्याग पूर्वक जीवन को जीना। जो हमारे प्रेरक थे, जो हमारे संस्थापक महोदय थे, उनसे हमें यही प्रेरणा मिली। तो आज जो हमारी कक्षाएं विभिन्न देश में, अपने देश के प्रांतों में, विदेश में हमारी कक्षाएं चल रही हैं, ये उसी का ही परिणाम है, उन्हीं का पुरुषार्थ है और उसी पुरुषार्थ को आप सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत बधाई है आपको। आज हम जो यज्ञीय जीवन हमारे आदरणीय प्रकाश लाल जी ने जिया, जो हमारे प्रेरक और संस्थापक हैं, उनको वो यज्ञीय जीवन कैसे जिया करते थे, एक छोटे से उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने घरों में एक भौतिक यज्ञ करते हैं, सुंदर सा आसन बिछाते हैं, उसमें हम सामग्री लगाते हैं, शक्ल ले लेते हैं, घृत लेते हैं कि आज गौ घृत से यज्ञ करेंगे। आसन लगाने के पश्चात फिर हम कहते हैं कि इसमें मिष्ठान भी डालेंगे, छोटा सा थोड़ा सा कुछ इसमें हलवा बनाएंगे, चावल का प्रसाद भी बनाएंगे। एक भौतिक सामग्री से हम पूरे यज्ञ की पूरी व्यवस्था करते हैं और बड़ी पवित्रता से, बड़ी भावना से करते हैं। लगता है कि आज हमारा जो यज्ञ होने वाला है वो सफल हो जाए, ये भावना होती है हम सबके अंदर। और जब ये भावना होती है तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ सफल हो जाते हैं, चाहे वो वृष्टि यज्ञ हो, पुत्रेष्टि यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ, उसमें सफलता भी प्राप्त होती है, क्योंकि हम बड़ी भावना से और हर चीज को बड़ी सोच समझ के कर रहे होते हैं। इसी प्रकार ये तो भौतिक यज्ञ है और भौतिक यज्ञ में हमने किसको अपना स्थान दिया? हमने अग्नि को स्थान दिया। हवन कुंड के अंदर जो अग्नि है वो देवताओं का मुख कहा जाता है, क्योंकि अग्नि में वो शक्ति होती है। जब हम इसके अंदर घृत डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तो वो भेदक शक्ति, जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, वो उनको ब्रेक कर देती है, ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देती है। और जब उसको वायु कैरी करती है, जब वायु के द्वारा वो पदार्थ ऊपर जाता है, तो आप दूर से देखते हैं कि यज्ञ की बड़ी सुगंधी आ रही है। दूर कहीं यज्ञ हो रहा होता है और यज्ञ की सुगंधी बहुत दूर तक जाती है। वो अग्नि की वायु भेदक, जो अग्नि की भेदक शक्ति है, वायु उसको लेकर के जाती है उन कणों को, और वायु से फिर वो जाता है आकाश में। आकाश से फिर जब वो मेघ बरसता है तो वापस वो पृथ्वी को लौट करके आता है और हमारी धरती पोषित होती है। अर्थात जो हमने वो छोटा सा कण यज्ञ के द्वारा डाला, वो वापस हमें प्राप्त हुआ। यही जियो और जीने दो का नारा है। यदि हम किसी को जीवन दे रहे हैं, हम उसको स्वास्थ्य लाभ के लिए एक फोन कॉल कर रहे हैं और वो वापस यदि स्वस्थ हो जाएगा तो उसका एक नया जीवन बन जाएगा और वो आपकी एक निष्काम और निःशुल्क सेवा, ये एक यज्ञ है। तो ये तो हमने समझा भौतिक यज्ञ। वेदों के अंदर
हमारे जीवन को भी एक यज्ञ का ही रूप बताया है। परमात्मा ने हमें जो ये कर्मेंद्रियां दी हैं, ज्ञानेंद्रियां दी हैं, हाथ दिए, पैर दिए, नासिका दिया, हमारे श्रोत्र दिए, मन दिया, बुद्धि, आत्मा, जो कुछ इस शरीर के अंदर विद्यमान है, ये सब उसके साधन है, उपकरण है। जैसे हमने भौतिक यज्ञ के साधन थे, ऐसे ही इस जीवन रूपी यज्ञ के भी ये साधन है, उपकरण है। इन साधनों के द्वारा अब हमें यज्ञ करना है, क्योंकि परमात्मा ने कर्म के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया, वो किंचित मात्र भी हस्तक्षेप नहीं करता है। हमें क्या करना है? यदि हम आंखों से देख रहे हैं, नेत्रों से देख रहे हैं, अभद्र नहीं देखें। आज हम सबके पास सोशल मीडिया का बहुत कुछ उपलब्ध है, बच्चों को भी हम रोक रहे हैं, अपने पे भी हम जितेंद्रिय बने, क्योंकि समय तो यही है सबके पास। उसी में आप भद्र देखें या अभद्र देखें, आप कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं उसका अवलोकन करें कि उससे आपकी कितने जीवन की उन्नति हो रही है। आज का जो पल बीत जाएगा वो अतीत बन जाएगा, लौट के नहीं आएगा। हम सोचेंगे कि कल पे छोड़ लेंगे, अभी हमने भजन में सुना, जो करना है अभी कर लो। तो जिस पुस्तक का अध्ययन करें उसे पढ़ें अच्छे से कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका क्या मुझे लाभ होने वाला है, मैं इसको कैसे किसी और को अपनी वाणी के द्वारा इसका ज्ञान बांट सकता हूँ, क्योंकि हमें बांटना भी है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। बांटेंगे क्या? जो अच्छा होगा वही बांट पाएंगे। इसलिए नेत्रों से अच्छा देखें, भद्र देखें, और हमारे जो कान हैं उनसे भद्र सुने। हमारा समय किस में जाता है? निंदा चुगली में, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। रोके अपने आप को कि नहीं, मेरा समय बहुत कीमती है, कानों से भद्र सुने। इसी प्रकार जो हमारे श्वासों का आवागमन है, जैसे आप पार्क में आते हैं, स्वच्छ हवा के लिए आते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक पेड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन मिले, जो परमात्मा ने व्यवस्था की है, निःशुल्क दे रहा है। सूर्य की किरणें आपको निःशुल्क ताप दे रही हैं, कोई चार्जेस नहीं है, ये निष्काम सेवाएं हैं, ये परमात्मा का यज्ञ चल रहा है। और उसके पश्चात हम अपने मन के अंदर जो हमने विचार अर्जित किए उसका मनन करें, अवलोकन करें, बैठ के रात को आत्मनिरीक्षण करें अपना कि आज का मेरा दिन कैसे रहा, मैंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, मैंने कितना यम नियम का पालन किया, मैंने कितनी अपनी यात्रा में उन्नति की। अपना अवलोकन करें, दूसरे पे मत देखें दूसरा क्या कर रहा है। जब हम धीरे धीरे अपनी उन्नति करते जाएंगे तो आप देखेंगे आसपास का वातावरण धीरे धीरे खुद ही सुधरना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका किसी से राग द्वेष नहीं रहेगा, आपका किसी से मनमुटाव नहीं रहेगा, आप लोगों के अंदर उंगली नहीं उठाएंगे तो लोग भी आपसे प्यार से बात करेंगे, अपने आप ही सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जाएगा, सब सुखी रहना शुरू हो जाएंगे। तो वातावरण परिवर्तित करें। इसी तरह से बुद्धि में शुद्ध विचारों का संचय करें, जहाँ यथार्थ ज्ञान मिल रहा हो, कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं योग की कक्षा चल रही है, कहीं अच्छे उपदेशक आए हैं, कहीं हमारे प्रधान जी आए हैं, कहीं आदरणीय देशराज जी आए हैं, कहीं पर भी हमें लग रहा है कि आज हमारे योग संस्थान का कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, अवश्य जाएं, क्योंकि आपको जो प्रेरणा मिलेगी उससे आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार हमें इन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से ये यज्ञ करना है। इसी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी बड़ी रोचक कहानी आती है जो महाभारत के अश्वमेघ पर्व में आती है तो कहानी मात्र ही। कहते हैं कि जब प्राचीन परंपरा थी तो उसमें राजा लोग क्या करते थे, यज्ञ किया करते थे, अश्वमेघ यज्ञ किया करते थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने भी यज्ञ किया और यज्ञ के समय उन्होंने बहुत सारे महात्माओं को, विद्वानों को, राजाओं को बुलाया। यज्ञ के पश्चात उनकी बड़ी प्रशंसा हुई, जय जयकार के नारे लगे। उसी समय एक बहुत बड़ा नेवला निकल के आ गया और उस नेवले ने कहा कि महाराज, आपकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, आप बड़े उस पर अभिमान और गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ये यज्ञ है कि एक निर्धन और एक साधारण जो गृहस्थी था, धार्मिक था, लेकिन वो उसके ये बराबर नहीं है, उसके एक प्रस्थ जौ के बराबर नहीं है। प्रस्थ कहते हैं लगभग एक सेर सत्तू के भी बराबर नहीं है। और महाराज को बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये नेवला क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो कुछ कहना इन सब महात्माओं के सामने स्पष्ट कहो। तो नेवले ने बताया कि कुरुक्षेत्र के अंदर एक ब्राह्मण परिवार रहता था जो बड़ा धार्मिक था, सदगृहस्थी था और निर्धन अवश्य था, लेकिन भावना बहुत उनकी अच्छी थी। और उस परिवार में ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, पुत्र था, पुत्रवधू, 4 लोग रहा करते थे। और उनके वहाँ जब अकाल पड़ा तो उनको निराहार रहना पड़ता था, भोजन नहीं मिलता था।
किसी तरह ब्राह्मण ने एक प्रस्थ जौ का उसने अरेंजमेंट किया, तो उसकी पत्नी ने आकर के उस जौ को भूना, प्रस्थ कहते हैं लगभग एक सेर के बराबर, तो उसने उस जौ को भूना और भूनने के पश्चात उसके 4 भाग बनाए और अपने परिवार में बराबर बांट दिया। अब जैसे ही वो भोजन के लिए तत्पर हुए, थाली लगाई, तो अचानक उनके वहां पर दस्तक हुई घर पर। देखा तो एक विद्वान अतिथि, एक ब्राह्मण उनके घर पर आया और वो बहुत भूखा था। तो ब्राह्मण जो परिवार था, उसने, जो सबसे मुखिया था, उसने अपने पहला अपना हिस्सा उस ब्राह्मण को खिला दिया। ब्राह्मण खुश हुआ, लेकिन वो तृप्त नहीं हुआ। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने भी अपना हिस्सा खिला दिया। अब उसकी भूख को देख करके पुत्रवधू ने भी अपना हिस्सा उनको खिला दिया। चारों ने अपना हिस्सा खिला दिया और बिना किसी उस भावना के कि हमें देना पड़ा या ऐसी कोई द्वेष की भावना नहीं हुई, बड़े प्यार से उसको तृप्त किया। ब्राह्मण तृप्त हो गया और जाकर के उसने कुल्ला किया। जब कुल्ला किया तो उस कुल्ले से जो नाली के अंदर वो जो पानी गया, बिल तक पहुंचा, उसकी खुशबू आई जिसमें एक नेवला निवास करता था। नेवला झट से बाहर आया और उस गंदले पानी से उसके शरीर पे वो जो पानी लगा, वो जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि उसका आधा शरीर सोने का हो गया, सोने की चमड़ी जैसा हो गया, और आधा शरीर उसका नॉर्मल स्किन रहा, चमड़ी ही रहा। नेवला बड़ा हैरान हुआ। उसके पश्चात वो इंतजार करता रहा कि ऐसा धार्मिक यज्ञ, ऐसा धार्मिक परिवार कोई मिल जाए। तो उसने महाराज युधिष्ठिर की बड़ी जब ख्याति सुनी तो उसने सोचा इस यज्ञ में जाया जाए और इस यज्ञ में जाकर के देखा जाए, शायद जो मेरा आधा शरीर रह गया है वो शायद मेरा दोबारा से स्वर्ण का हो जाए। तो जब वो नहीं हुआ तब उसने महाराज युधिष्ठिर को बोला कि आपका यज्ञ उतना बढ़िया नहीं है जितना उस ब्राह्मण का था, जो धार्मिक था, सदगृहस्थी था और जितनी निष्काम और पवित्र भावना से वो यज्ञ किया करते थे। इस प्रकार इस भावना में, अब ये सिर्फ कहानी मात्र है, ऐसा कोई सत्यता नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ना तो नेवला मनुष्य की वाणी बोल सकता है, ना ही नेवले का शरीर कभी स्वर्ण का हो सकता है। इस कहानी से ये हमें दर्शाया जाता है कि यदि आपकी भावना में श्रद्धा है, समर्पण है, आपके कार्यों में त्यागपूर्ण आप कार्य करते हैं, आप तपस्वी हैं, जितेंद्रिय हैं, सहनशीलता है, धैर्यता है, तो आपके कार्यों में वो कार्य यज्ञ बन जाता है। आपका जो त्याग है, जो जैसे हमारे प्रकाश लाल जी ने, आदरणीय पुरी साहब हैं, हमारे गाबा जी हैं, आप सब लोग जो ये इनके साथ जुड़े हुए जो ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें जो भी आप सेवा दे रहे हैं, वो आपका यज्ञ कर्म बन जाता है। इसी को ही जीवन में हमें बढ़ाना है। तभी हम जो आप प्रतिदिन एक प्रार्थना करते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो तभी पूर्ण होगी, क्योंकि वो प्रार्थना है। प्रार्थना कब पूरी होती है? जब पुरुषार्थ किया जाता है। और पुरुषार्थ के लिए हमें क्या मिले? ये साधन मिले हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां मिली हैं, इनसे हमें पुरुषार्थ करना है, ताकि जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाएं, तब हमारा जीवन, हमारा यश, हमारी कीर्ति चारों तरफ फैली हो, एक सुगंधी हो। जैसे आदरणीय प्रकाश लाल जी की है जो सुगंधी आज सब जगह आप देख रहे हैं, 4200 कक्षाएं चल रही है, ये एक उनकी सुगंधी है, ये उनके द्वारा फैला हुआ यज्ञ है। इस यज्ञ में जीवन को हम भी अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेकर के अपनाएं। मैं 2 पंक्तियां एक कवि की हैं, उसको मैं आपके सामने रखूंगी, आप भी मेरे साथ गुनगुनाएं। जिंदगी का यजन करने वाले, इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जिंदगी का यजन करने वाले, इस हृदय को हवन कुंड बना ले। जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों द्वारा, चोला मानव का पाया है प्यारा। जन्मों जन्मों के शुभ कर्मों द्वारा, चोला मानव का पाया है प्यारा। देवताओं की नगरी अयोध्या, सुन दुर्लभ है मुक्ति का द्वारा। इसको वेदी समझ कर सजा ले, इसको वेदी समझ कर सजा ले। इस हृदय को हवन कुंड बना ले, इस हृदय को हवन कुंड बना ले। यज्ञमय हो ये जीवन ही सारा, मेरा कुछ भी नहीं सब तुम्हारा।
यज्ञमय हो ये जीवन ही सारा, मेरा कुछ भी नहीं सब तुम्हारा। यज्ञ बन जाए हर कर्म अपना, यज्ञ को आचरण में उतारा। फिर श्रद्धा की तू अग्नि जला ले, फिर श्रद्धा की तू अग्नि जला ले। इस हृदय को हवन कुंड बना ले, जिंदगी का यजन करने वाले। इस हृदय को हवन कुंड बना ले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को शम, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने ध्यान से सुना, और जहाँ कहीं गलती हो तो कृपया माफ करें। ओम शम। बहुत सुंदर वचनों से हमें लाभान्वित किया, और कभी कभी हमारे यहाँ पर आती रहेंगे और सबको लाभान्वित करेंगे। आदरणीय पुरी सर। बुक्स हैं पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ते भी हो। धन्यवाद मैम। देखिए, प्रतिभा जी इतनी विनम्र हैं, इनके विषय में मैं ज्यादा क्या बोलूं, मेरा तो बचपन इनके हाथों में बीता हुआ है। मेरी बड़ी बहन है ये प्रतिभा जी, मेरा बचपन इनके, समझ लीजिए मैं जो सुबह खेलना होता था इनके घर में ही खेलता होता था। सच है ना दीदी? तो इनके घर में ही मेरा खेलना होता था। हमारे परिवार एक ही थे, मनचंदा फैमिली, गभा फैमिली एक ही हुआ करती थी। बहुत प्यार होता था इनसे, शुरू से ही हमें संस्कार मिले हैं, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल जी, जो हमारे अंकल जी हैं ओम प्रकाश मनचंदा जी और आंटी जी हमारे, वो उनके विषय में तो कुछ कहना, मतलब आप ये समझो कि बहुत ही, मैं कुछ बोलूंगा तो वो भी बहुत कम होगा। बहुत प्रेरणा स्रोत हैं हमारे वो। आर्य समाज के अंकल प्रधान हैं हमारे यहाँ के, तो उनसे लाखों लोग, मैं कह रहा हूँ लाखों भी शब्द कम होता है, बहुत लोगों ने प्रेरणा ली। आगे का कार्यक्रम वो संजय करेंगे।